सभी मित्रों को नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। दिनांक 15, 16 व 17 सितंबर को आयोजित अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम के आयोजन के हेतु श्री लोकेश जांगीड़, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, उक्त वीडियो के माध्यम से प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षक इस वीडियो को देखकर पीटीएम में अमल सुनिश्चित करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1.5 वर्ष में कोविड के कारण हमारी शालाएं संचालित नियमित रूप से नहीं हो पाई थी और इस लंबे अंतराल के बाद कक्षाएं पुनः प्रारंभ हुई है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम एक बार सभी अभिभावकों को बुलाकर उनसे बात करें और उन्हें इस आगामी अकादमिक सत्र के बारे में अवगत कराएं। तो 15 से लेकर 17 सितंबर के बीच में पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाना है। जैसा कि आपको विदित है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि सभी अभिभावकों को आप व्यक्तिगत तौर पर मोबाइल से कॉल करके सूचना अवश्य दें। सभी को फ़ोन कॉल से आपको सूचित करना है और आज से लेकर जब तक पीटीएम ना हो तब तक प्रतिदिन व्हाट्सएप में लिखित मैसेज भी आपको करना है। जब आप आमंत्रित करेंगे पीटीएम के लिए अभिभावकों को, पेरेंट्स को, तो उनको ये भी बताएंगे कि पीटीएम का उद्देश्य क्या है, पीटीएम में आप उनसे क्या चर्चा करेंगे। अर्थात पीटीएम में आप उनसे बात करेंगे कि कैसे अभी जो हमारी स्कूल है वो जब शुरू हुई है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन उसमें किया जा रहा है, कैसे इस साल के कोर्स को फेज आउट किया गया है, अकादमिक सत्र की प्लानिंग किस तरह से की गई है और पेरेंट्स के रूप में उनकी क्या भूमिका हो सकती है जिससे बच्चे का जो लर्निंग लॉस है उसके गैप को पूरा किया जा सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले आपको पीटीएम के पूर्व ये तैयारी करनी है कि अपने शाला का जो भौतिक परिसर है उसको आप साफ सफाई उसकी ठीक तरह से कर ले ताकि एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में स्कूल रहे। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए पेरेंट्स जब आए तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि सभी पेरेंट्स जो है मास्क पहने हुए हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मास्क आप शाला के प्रवेश द्वार पर रखें। जब अभिभावक आए शाला के अंदर तो एक बहुत ही आदरपूर्वक उनका अभिवादन आपको करना है और उसके बाद में पेरेंट टीचर मीटिंग की कार्रवाई को प्रारंभ करना है। पेरेंट टीचर मीटिंग आपको मैं बता दूं कि कोई एक स्वागत समारोह नहीं है, ठीक है, ये एक मीटिंग है, बैठक है। तो इसका स्वरूप जो है एक समारोह की तरह न होकर एक कार्यशाला के तौर पर इसका स्वरूप रहना चाहिए। इसमें आप 2 मॉडल अपना सकते हैं, या तो आप प्रत्येक अभिभावक से एक एक करके बात कर सकते हैं या फिर सभी जो अभिभावक आए हैं उनमें से 4 से 6 अभिभावकों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर छोटे छोटे समूह में उनको बुलाकर इसमें आप चर्चा कर सकते हैं ताकि वो चर्चा अधिक सार्थक हो। चर्चा करने के जो बिंदु होंगे उसमें सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है अभिभावकों की हमारा स्कूल का जो परिसर है वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है, उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना की जाएगी और बच्चे जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस होकर निश्चिंत होकर स्कूल में आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रेरित करना है। दूसरा, बच्चों को उन्हें ये कहना है कि आपके जैसे अभी 6 से 8 के लिए कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है 1 सितंबर से, 1 से 5 के लिए कक्षाएं प्रारंभ करने पर राज्य स्तर से शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है। 6 से 8 के पेरेंट्स को आपको बताना है कि अभी जो व्यवस्था लागू है जिसमें 50% बच्चों को एक रोस्टर बनाकर अल्टरनेट डेज पर हमें बुलाया जाना है, तो उस बच्चे को जिसके पेरेंट आए हैं उनके बच्चे को किस दिन आना है तो वो 3 दिवस आपको उनको अवगत कराने हैं। इसमें यह भी है कि यदि किसी शाला में पर्याप्त जगह हो और उस जगह में 50% से अधिक बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अकोमोडेट किया जा सकता है तो आप लोग अधिक बच्चों को भी बुला सकते हैं। और जब हम 50% बच्चों को बुलाते हैं तो ये अपेक्षित होता है कि 100% मतलब वो 50 के 50% बच्चे जो है उपस्थित नहीं होंगे, उसमें से कुछ बच्चे जो है अनुपस्थित रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक कक्षा में ऐसे कुछ 2 से 4 बच्चे होते हैं जो बहुत ही दृढ़ और कमिटेड होते हैं कक्षा में आने के लिए, स्कूल में आने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो ऐसे 2-4 बच्चों को आप नियमित रूप से प्रतिदिन बुला सकते हैं
इसके बाद में आपको इस तरह का एक पैम्फलेट जो है आपके ज़िले से मिलेगा। ये 3 इस तरह के आपको पैम्फलेट मिलेंगे। एक होगा कक्षा 1 से 2 के लिए, एक होगा कक्षा 3 से 5 के लिए, एक होगा कक्षा 6 से 8 के लिए। इस प्रकार के 3 रंग बिरंगे कलरफुल पैम्फलेट्स आपको आपके स्कूल को वितरित किए जाएंगे। ये पैम्फलेट आपको प्रत्येक अभिभावक को अनिवार्य रूप से इस बैठक के दौरान जो है उनको देना है। इसमें कुछ जानकारियां, जो बेसिक जानकारियां हैं उनका विवरण दिया गया है, जैसे कि कोर्स के बारे में, कि इस साल जो कोर्स है विगत वर्ष की तरह वो 60% ही रहेगा, यानी कि 40% कोर्स को जो है कम कर दिया गया है। और जो उसमें भी जो बुनियादी दक्षताएं हैं, जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, उस पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही जो डिजिटल सीखने की सामग्री है, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी चर्चा के दौरान पेरेंट्स को ये बताना है कि यद्यपि हमारे स्कूल्स पुनः प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन स्कूल्स के प्रारंभ होने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्हाट्सएप बेस्ड हमारी डिजिलैब कार्यक्रम चल रहा था, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, यानी व्हाट्सएप पर जो हमने ग्रुप्स बना रखे थे कक्षावार, और उन ग्रुप्स पर डिजिटल लर्निंग सामग्री जो हम प्रतिदिन प्रदाय कर रहे थे, भेज रहे थे, उसको जो है बच्चों को अभी भी प्रतिदिन देखा जाना है। इसके साथ ही पेरेंट्स को व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट, जिसको हम क्विज कहते हैं, जो प्रति शनिवार को साप्ताहिक रूप से नए प्रश्न जो है प्रत्येक विषय के हम भेजते हैं, तो उस क्विज को हल करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना है कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि हर शनिवार को जो क्विज साप्ताहिक रूप से भेजा जाता है उसको वो हल करें। तो व्हाट्सएप बेस्ड मूल्यांकन जो है उसमें सहभागिता के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। साथ ही प्रतिदिन प्रातः 9:30 से 10:30 जो स्कूल के आने से पहले 1 घंटा रेडियो क्लास जो संचालित होती है, वो भी पूर्व की भांति संचालित होती रहेगी। इसके साथ साथ आपको पेरेंट्स को बताना है कि हम जो पुस्तकों के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में जो ऑफलाइन मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें दक्षता उन्नयन की जो वर्क बुक्स है वो है, और जो पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट बुक्स है वो सभी छात्रों को जो है प्रदान की जा चुकी है। विद्यार्थी और शिक्षक का जो संपर्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 8 के लिए तो चूँकि कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है तो शाला में ही ये संपर्क अभी हो रहा है, लेकिन कक्षा 1 से 5 के जो पेरेंट्स हैं उनको आपको ये बताना है कि वो पेरेंट्स भी जो है कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार आकर आपसे मिले। साथ ही साथ आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी गृह भेंट करके अभिभावकों से चर्चा करें। जो पेरेंट्स स्कूल में नहीं आ पाते हैं कक्षा 1 से 5 के, उनके घर जाकर आप होम विजिट करके आप उन पेरेंट्स को जो है अवगत कराए और उनसे स्थिति जाने उनके बच्चों की कि क्या उनकी पढ़ाई जारी है अथवा नहीं जारी है। यदि उनकी पढ़ाई जारी नहीं है तो उन कारणों का पता लगाकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करके उनकी पढ़ाई को रिज्यूम करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाए। इसके साथ ही पेरेंट्स को आपको ये भी अनुरोध करना है कि जब वो घर पर रहे तो बच्चों के लिए एक विशिष्ट स्थान को पढ़ाई का कोना बना दे। 2 से 3 घंटे जो है बच्चा वहाँ पर पढ़ाई करे। 3, 5 और 8 कक्षाओं के अभिभावकों से आपको नैस के बारे में चर्चा करनी है, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण है, जो 12 नवंबर को आयोजित किया जाना है, उसके बारे में चर्चा करनी है, उसके महत्व को बताना है और उसके लिए किस तरह से जो अभ्यास प्रश्न हमने राज्य शिक्षा केंद्र से आपको दिए हैं उनका उपयोग किया जाना है और बच्चा किस तरह से तैयारी कर सकता है। जहाँ तक कक्षा 8 की बात है तो कक्षा 8 के लिए हम अभी ये निर्देश आपको लिखित में देंगे कि प्रतिदिन 3 घंटे जो है दोपहर 2:30 बजे से लेकर दोपहर 5:30 बजे तक प्रतिदिन 3 घंटे नैस फोकस्ड आप तैयारी कक्षा 8 के छात्रों की कराएंगे। जहाँ तक मूल्यांकन की बात है तो मूल्यांकन के बारे में बताना है कि यदि स्कूल्स खुल जाती है तो नॉर्मल जैसे परीक्षा होती है उस तरह से परीक्षा से ही मूल्यांकन होगा, और यदि जो स्कूल नहीं खुलती है तो जिस तरह से पिछले वर्ष प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट हुआ था उसी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होगा। एक पूरे साल का एकेडमिक प्लान आपको उसकी गाइडलाइंस आपको प्रेषित की जाएगी पीटीएम के पहले, तो उन गाइडलाइंस को आपको अभिभावकों को बताना है। उस गाइडलाइन का मैं बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं कि पहले
सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, यानी कि ये महीना और इसका अगला महीना जो है, दक्षता उन्नयन पर कार्य किया जाएगा। उसके बाद में नवंबर और दिसंबर के जो 2 महीने हैं वो ब्रिजिंग के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। ब्रिजिंग का अर्थ है कि जो N-1 कक्षा है, यानी कि पिछले साल की जो कक्षा है, उस कक्षा का एक लिमिटेड पोर्शन, एक सीमित पोर्शन जो जिसकी वर्कबुक्स आपको दी जाएगी, उसकी ब्रिजिंग के लिए नवंबर दिसंबर का उपयोग किया जाएगा और जनवरी 2022 से जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष है उसकी पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। तो इस तरह से इसको हमने 3 फेज में बांट दिया है, दक्षता उन्नयन, ब्रिजिंग और वर्तमान वर्ष की एट ग्रेड पढ़ाई। इसके बारे में पालकों को आपको परिचित करवाना है ताकि उन्हें ये ना लगे कि जो पिछले 1.5 वर्ष का लर्निंग गैप है उसके कारण बच्चा जो है अभी अपने वर्तमान कक्षा जो है उसके पाठों को समझ नहीं पाएगा। ये इसके बारे में उनको आश्वस्त करना है कि हम पूरी तरह से ब्रिजिंग के द्वारा ये प्रयास करेंगे कि वो इस कक्षा के कोर्स को जो है भली भांति समझ सके। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स ठीक ढंग से समझे, इसके लिए जितना विस्तार से आप उनको समझा सकते हैं उतना विस्तार में जाकर आपको उन्हें समझाना है। जो पेरेंट्स किसी कारणवश इस बैठक में नहीं आ सके तो ये जो पैम्फलेट है ये आपको उन्हें बाद में घर पर जाकर वितरित करके आना है। यदि आपको ये पैम्फलेट अपने पीटीएम के 1 दिन पूर्व तक या 2 दिन पूर्व तक प्राप्त ना हो तो आप अपने संकुल प्रभारी से तत्काल संपर्क करें और संकुल प्रभारी या जन शिक्षक से संपर्क करके ये पैम्फलेट आप पीटीएम के पहले प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ताकि पीटीएम के दिन ये आप अभिभावकों को ये पैम्फलेट वितरित कर सकें। तो इस तरह से जो पीटीएम का उद्देश्य है कि अभिभावकों के साथ में एक हमारा व्यक्तिगत तौर पर एक संपर्क होना चाहिए, एक कनेक्ट होना चाहिए और भावनात्मक जुड़ाव शिक्षक और अभिभावक के बीच में होना चाहिए, जिसके आधार पर हम बच्चे का जो प्रोग्रेस है उसकी नियमित रूप से निगरानी कर सके, मॉनिटरिंग कर सके और उसमें जो आवश्यक सहयोग हमें अभिभावकों की ओर से चाहिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि वो नियमित रूप से गृह कार्य, होमवर्क भी करे, पढ़ाई भी करे, स्कूल में भी आए और जो संसाधन है ऑफलाइन ऑनलाइन उन संसाधनों का ठीक ढंग से जो गाइडलाइंस दिशा निर्देश है उनके अनुरूप उसका उपयोग करे। तो ये जो पीटीएम है 15 से 17 के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेरेंट टीचर मीटिंग है। इसमें अधिक से अधिक पेरेंट्स जो है पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आपको प्रत्येक को इनवाइट करना है, पर्सनली इनवाइट करना है और इसको ठीक ढंग से संपादित किया जाना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके बारे में यदि आपको कोई शंका हो, कोई डाउट्स हो तो आप अपने संकुल प्रभारी से या जन शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं या राज्य शिक्षा केंद्र के किसी भी अधिकारी से व्हाट्सएप पर आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।